हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं जो हमारा इंग्लिश में एक लेटर होता है प्लेसिंग ऑर्डर का, कि यानी कि अगर हमें कोई सामान मंगाना है उसके लिए हमें लेटर लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर 10th और 12th क्लास में तो इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड सारे जितने भी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। आज हम करने जा रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हमें पता है प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें किसी से सामान मंगवाना है, उसके लिए लेटर लिखना है। तो वही इसमें करना होता है। तो हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यू आर रवि और रवीना कंप्यूटर इंचार्ज। आप कंप्यूटर इंचार्ज हो ऑफ डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। योर स्कूल wishes to buy 20 computers, 20 computers and computer accessories from ABC store, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में बता रखा है, आपका नाम दे रखा है यू आर रवि और रवीना, कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल के। अब आपको अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर इंचार्ज से क्या काम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताना। अब आपके स्कूल वालों ने बोला है कि आपको कंप्यूटर मंगवाने हैं अपने स्कूल के लिए। तो आप 20 कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एसेसरीज है वो मंगवाना चाहते हो। कहाँ से? एबीसी स्टोर न्यू दिल्ली से। अब इस दुकान के लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि हमें आपकी दुकान से इतने इतने सामान मंगाने हैं, और जो भी सामान है उसको आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये सामान है, इतने मेरे को इसके क्वांटिटी चाहिए। जैसे कंप्यूटर की हम बात करें कि मुझे कंप्यूटर चाहिए 20, इसके अलावा अगर मुझे हेडफोन चाहिए 50, जो भी अदर एसेसरीज होते हैं वो भी इसमें मेंशन करनी होगी। लिखने के बाद में आप इसमें ये लिखोगे कि हमें कितने दिन के अंदर सामान चाहिए, सामान अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, प्रॉपर डिस्काउंट में मिलना चाहिए, और जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है वो हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें लेटर दे दिया गया है। अब लास्ट में इसमें बताया गया है, ड्राफ्ट अ लेटर, ड्राफ्ट अ लेटर प्लेसिंग ऑर्डर, कि यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको लेटर लिखना है प्लेसिंग ऑर्डर, गिविंग ऑल द, गिविंग ऑल द स्पेसिफिकेशंस, कि जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको इसमें देनी है और लेटर लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप समझ में आया वो क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर जिस पर्सन को हम जानते नहीं है उसके लिए लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी कि सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट आएगी। तो हमारा एड्रेस इसमें कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन स्कूल का नाम दे रखा है, तो यही हम इसमें लिखेंगे। यहाँ से आंसर है हमारा स्टार्ट। तो हम लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर नीचे कहाँ का स्कूल है, दिल्ली का ही है, तो हम उसमें आप लिख देना न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं डेट, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसमें आ जाती है। तो जब आपका एग्जाम हो उस दिन की डेट इसमें लिख कर आना। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे किसको लेटर लिखना है, रिसीवर का नाम आता है यहाँ पर। तो लेटर हमें लिखना है एबीसी बुक स्टोर वाले को, तो हम एबीसी स्टोर वाले को, सॉरी, तो एबीसी स्टोर, इसकी दुकान है न्यू दिल्ली में, तो नीचे लिख देंगे हम न्यू दिल्ली। यहाँ पर हमारा एड्रेस वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे सब्जेक्ट हम देखते हैं उसमें, तो सब्जेक्ट में हम एक शॉर्ट में लिख देते हैं कि हमारे लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हमने लिख दिया है कि हमें क्या करना है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इतना लिख देना, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज, ऐसा भी आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे ऑर्डर फॉर कंप्यूटर and its accessories, order for computers and its accessories।
तो ये हमने इसमें लिख दिया एक सब्जेक्ट। अब ये लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के हमें लिखना होता है सर या मैम, जिसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर एक लाइन छोड़ के हमें आगे का पार्ट कंटिन्यू करना है, लेकिन हमारे यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम आगे का पार्ट यहाँ से लिखेंगे। जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको नीचे ये कंटिन्यू करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर्स एंड इट्स एसेसरीज। हमें यहाँ पर लिखना है वी वांट टू प्लेस ऑर्डर फॉर कंप्यूटर एंड इट्स एसेसरीज फ्रॉम योर शॉप। हम आपकी दुकान से कंप्यूटर और उसकी एसेसरीज का सामान बुक करना चाहते हैं। इतनी लाइन हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में हमें लिखना है उसकी डिटेल्स। तो डिटेल्स के लिए एक लिस्ट बना देना। द डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स ऑफ आइटम्स आर, जो डिटेल्स आइटम्स की वो अभी हम यहाँ पर लिख देंगे। एक आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद में इसके अंदर आपको लिखनी है 3 चीजें। हालांकि 2 चीजों से भी काम चल सकता है। 3 चीजों में क्या क्या आएगा? नेम ऑफ द आइटम, सबसे पहला तो हमें क्या सामान मंगा रहे हैं उसके बारे में, नेम ऑफ आइटम्स। उसके बाद में क्वांटिटी ऑफ आइटम्स की कितना सामान हम मंगा रहे हैं, तो क्वांटिटी इसमें आ जाएगी। फिर तीसरा कॉलम बनता है रिमार्क्स का। रिमार्क्स में हम ये लिखते हैं कि कौन सी कंपनी का है, वो मेंशन कर देते हैं। तो ये 3 बनते हैं। अगर तीसरा आपको नहीं बनाना, नहीं बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, 2 ही बना लेना, उससे काम चल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या हमें मंगाना है, हम मंगा लेते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमने मंगा लिए। कितने कंप्यूटर मंगाने, सपोज करो हमने लिख दिया 35 कंप्यूटर। हमें अपने स्कूल के लिए 35 कंप्यूटर चाहिए। 35 कंप्यूटर चाहिए। अब उसके बाद में कौन सी कंपनी के चाहिए, आपने लिख दिया यहाँ पर डेल। डेल के हमें चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाता है लैपटॉप, कि लैपटॉप चाहिए। अब वो लिख दिए 26 की 26 लैपटॉप चाहिए, वो भी डेल कंपनी के चाहिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि आपको और क्या ऐसे कंप्यूटर की एसेसरीज चाहिए, तो आप इसमें थर्ड नंबर पे लिख सकते हो कि आपको चाहिए हेडफोन। हेडफोन कौन सी कितने मंगाने आप लिख दो इसमें 30। कौन सी कंपनी के मंगाने, बोट के। कोई सी भी कंपनी आप इसमें लिख सकते हो, जरूर नहीं है कि ये कंपनी का नाम आपको मेंशन करना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बचती है इसकी, वो हम लिखेंगे। ऑल द आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। सारा सामान अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, अच्छे से पैक होना चाहिए। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्टोर वालों की होगी। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, सामान वो लोग कहते हैं कि हम लेकर तो सही आए थे दुकान से, रास्ते में टूट गया। तो अगर रास्ते में कोई सामान टूट गया तो हम पहले लिख देंगे कि उसकी जिम्मेदारी दुकान वालों की होगी, उसके लिए हम कोई पैसा नहीं देंगे। उसके बाद में हम इसमें लिखेंगे कि जो हम कैश, जो पेमेंट करेंगे वो कैश से करेंगे, और जब हमें सामान मिल जाएगा उसके बाद हम वो पैसा देंगे। तो 3-4 पॉइंट है, याद कर लेना। यही आपको लिख कर आने हर कोई लेटर अगर कोई आए प्लेसिंग ऑर्डर का उसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, काइंडली एंश्योर दैट all the items should be all the item should be in good condition। जितने भी आइटम्स है वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। एंड पैक्ड प्रॉपरली, और अच्छे से पैक्ड होने चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए पहला पॉइंट कि ऑल द आइटम अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, अच्छे से उनकी पैकिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम दुकान से सामान खरीदते हैं तो ये बात हम पहले बोल देते हैं। अब उसके बाद में हम एक टाइम पीरियड बताते हैं दुकान वाले को कि हमने अगर आपको लेटर दिया है 9 तारीख को, कि आप 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर हमें ये सामान दे दोगे, जिससे कि हम अपना काम स्टार्ट कर सके। तो आपको इसको लिखना होगा कि जो हम ये लेटर लिख रहे हैं उसकी रिसीविंग के 15 दिन के अंदर हमको सामान मिल जाना चाहिए। द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड within 15 days of the issue of this letter। यानी कि इस लेटर के इशू होने के 15 दिन के अंदर अंदर हमें वो सामान मिल जाना चाहिए। फिर उसके बाद में हम इसमें पेमेंट का लिख देते हैं कि पेमेंट हमें, हम जब हमें सामान मिल जाएगा उसके बाद हम आपको करेंगे, और पेमेंट सारी कैश में करेंगे। तो उसकी भी एक लाइन लिख देंगे कि will be made payment will be made by cash once the item reach us।
कि जब हमें सामान मिल जाएगा उसको तुरंत हम आपको कैश पेमेंट दे देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। वंस द आइटम्स रीच अस, जैसे हमें सामान मिलेगा उसके बाद में हम आपको वो पैसा दे देंगे। पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। यहाँ तक लिखने के बाद में हम ये लिख देंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हेडफोन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, टूट फूट होती है, तो उसकी जिम्मेदारी स्टोर वालों की होगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, और उसके लिए ना ही हम 1 रुपया देने वाले हैं। तो वो हम इसमें एक पॉइंट लिख देंगे। हालांकि होना भी यही चाहिए कि अगर आपने कोई सामान मंगाया और वो बोलने लगे कि यहाँ से तो हम सामान सही लेकर आए थे और आपके यहाँ अगर टूट गया है, तो उसकी जिम्मेदारी दुकान वालों की होनी चाहिए, हमने थोड़ी तोड़ा वो सामान। तो हम ये इसमें लिख भी देंगे, एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना लिखने के बाद में हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट। लास्ट में बताएं हमें लिखना होता है इसमें थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, और लास्ट में हमारा जो नाम और डेजिग्नेशन इसमें दे रखा है, यानी कि हमारा नाम और हम क्या काम करते हैं जिस स्कूल में, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है। नीचे यहाँ पर स्पेस कम है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हम ये जो नीचे का इसका बचा हुआ पार्ट है, ये यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड पे, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक लाइन छोड़ के आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योर्स फेथफुली, आपका फेथफुली। अब जो नाम इसमें दे रखा है वो हमें यहाँ पर लिख कर आना है। हमें नाम यहाँ पर दे रखा है रवि और रवीना। अब लड़का है तो रवि लिख कर आना, कोई लड़की अगर लेटर लिखेगी तो रवीना लिखेगी। तो योर्स फेथफुली, नाम हमने लिख दिया रवि। अब क्या हो, आप यहाँ पर कंप्यूटर इंचार्ज हो, तो आप लिख देना नीचे कंप्यूटर इंचार्ज डीपीएस, और डीपीएस को कर देना ब्रैकेट के अंदर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट। बहुत ही आसान लेटर है प्लेसिंग ऑर्डर का। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। इसी तरीके के बहुत सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे एक्सवाट के यूट्यूब चैनल पर। आप जाओ, उनको सर्च करो, और जो पेपर से रिलेटेड आपके काम का है तो उसको आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। और एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आपको सामान मंगाना है अपने स्कूल के लिए, कंप्यूटर का और कंप्यूटर की एसेसरीज का। ठीक है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है दुकान वाले को। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा लेटर लिखते हैं सबसे ऊपर अपने स्कूल का नाम आता है, यानी कि हमारा जो एड्रेस है वो आएगा। कभी कभी एड्रेस नहीं दे रखा होता है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख लेना, हर कहीं पर काम आएगा। फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं डेट, जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की डेट इसमें मेंशन कर देते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है जो रिसीवर का एड्रेस होता है, यानी कि जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम और एड्रेस आ जाता है इसमें। तो एबीसी स्टोर न्यू दिल्ली। एक लाइन छोड़ के आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो हम लेटर लिख रहे हैं ऑर्डर फॉर कंप्यूटर एंड इट्स एसेसरीज, कंप्यूटर का सामान मंगाना है। अगर हमें यहाँ पर कुछ और सामान मंगाना होता है, स्पोर्ट्स आइटम मंगाना होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम एंड इट, बस इतना ही, ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम्स। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सर या मैम। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद में ये सारी चीजें लेफ्ट साइड पर लिखी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर। देखो ये वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर तक तो सेम ही रहेगा प्लेसिंग ऑर्डर के हर लेटर में। अब उसके बाद में अगर कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर लिख देना, स्पोर्ट्स आइटम है तो स्पोर्ट्स आइटम लिख देना। फ्रॉम योर शॉप, अब जो डिटेल्स है वो हम नीचे लिख देंगे। अब ये 4-5 चीजें जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो यहाँ पर यूज करनी है। काइंडली इंश्योर, जितने भी आइटम है अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, अच्छे से पैक होने चाहिए। आइटम्स हमें 15 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए विद इन इशू ऑफ दिस लेटर, कि जैसे ही लेटर आपको मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर आप हमें ये सामान भिजवा दोगे। पेमेंट कैश से मिलेगी आपको जब सामान हमारे पास में आ जाएगा। और कोई भी डैमेज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, लाने में अगर कोई भी दिक्कत होती है, टूट फूट होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो नाम है और जो आपके डेजिग्नेशन है। यहाँ पर लेटर हो गए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।